जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। इंडिया की आर्टिलरी मॉडर्नाइजेशन लगातार बढ़ती जा रही है पिछले कुछ दशकों में, और भारत अपने स्वदेशी विकास के साथ एडवांस टेक्नोलॉजीज को लेकर अपने आर्टिलरी गन्स को बनाता जा रहा है, जिसमें धनुष, K9 वज्रहोवित्जर और अन्य ATA-GS जैसी अदर आर्टिलरी गन्स हैं, जिससे कि भारत अपने नॉर्दर्न और वेस्टर्न बॉर्डर की सिक्योरिटी किया करता है। इनमें से कुछ गन्स वैसे भी हैं जिसको हमने दूसरे देशों से खरीदा भी हुआ है, जिनके बारे में हम आज के सेशन में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप डिफेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को चेक करना ना भूलें, और SSB क्रैक एग्जाम की लर्निंग ऐप को गूगल प्ले ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। डियर डिफेंस एस्पिरेंट्स, सबसे पहले हम बात करेंगे भारत के अत्याधुनिक और स्वदेशी आर्टिलरी गन के बारे में, जिसका नाम है धनुष। ये भारत की इंडिजीनियस सक्सेसर है बोफोर्स गन की। बोफोर्स को तो हमने स्वीडन से खरीदा हुआ था, और बोफोर्स गन ने 1999 कारगिल वॉर में अजय भूमिका निभाई थी। कुछ उसी प्रकार से हमारे DRDO के द्वारा धनुष की 155 mm 45 कैलिबर की होवित्जर को बनाया गया है, और इसका निर्माण ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के द्वारा किया गया है। इस गन में ऑटोमेटिक गन अलाइनमेंट पोजीशनिंग सिस्टम यानी कि AGAPS लगा है, जिससे कि इस गन को फास्टर और प्रिसाइज टारगेट के साथ इसके गोले दागे जाते हैं, स्पेशली तब जब हम अपने मॉडर्न सर्वेलेंस सिस्टम को अपग्रेड कर रहे हैं स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार के माध्यम से। जब भी किसी आर्मी को आर्टिलरी को सही कोऑर्डिनेट मिलते हैं तभी वो फायर ओपन करती है, और फायर ओपन करने के लिए रडार्स की सबसे अधिक आवश्यकता रहा करती है। धनुष इंडियन आर्मी को दी गई सबसे अत्याधुनिक वेपन है, और इसकी फायरिंग रेंज 42 किलोमीटर से भी अधिक तक की जाती है। कई असफलताओं के बाद DRDO ने इसको सक्सेसफुली डेवलप कर लिया है, और ये अब हमारे आर्टिलरी रेजिमेंट का एक पार्ट बन गई है। नेक्स्ट है आपका K9 वज्रहोवित्जर। ये भारत की एक सेल्फ प्रोपेल्ड पावर हाउस है। The K9 वज्र is a 155 mm 52 कैलिबर सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रैक्ड होवित्जर, और इसको भारत ने ही भारतीय कंपनी लार्सन एंड टुब्रो के द्वारा बनाया गया है। मेनली तो ये साउथ कोरिया की हानवा टेक्विन की एक गन थी, लेकिन भारत ने इससे लाइसेंस प्राप्त कर लिया है, और अब भारतीय सेना के लिए लगभग 100 के करीब K9 वज्रहोवित्जर को बनाया जा रहा है। ये गन काफी वर्सेटाइल है, चाहे डेजर्ट कंडीशन हो या फिर हाई एल्टीट्यूड का एरिया जिसमें ईस्टर्न लद्दाख आता है, उसके लिए ये सबसे उपयोगी रहेगी, और इस कारण से इसके डेवलपमेंट को भारत सरकार के द्वारा मंजूरी दी गई है। इस सिस्टम की स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ये हाई मोबाइल, रैपिड डिप्लॉयमेंट, एडवांस फायर कंट्रोल और मैकेनाइज्ड ऑपरेशन के लिए सबसे आइडियल गन है, और इस कारण से इसका सक्सेसफुल डेवलपमेंट भारत में किया जा रहा है। डियर डिफेंस एस्पिरेंट, नेक्स्ट हमारी आर्टिलरी गन का नाम है ATA-GS, यानी कि द एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम। ये भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित होगी, क्योंकि इसमें 155 mm 52 कैलिबर की गन को माउंट किया गया है। इसको भारत की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा टाटा एडवांस सिस्टम और भारत फोर्ज के साथ कोलैबोरेशन करके बनाया गया है। ATA-GS स्टैंड आउट फॉर इट्स ऑल इलेक्ट्रिक ड्राइव, ऑटोमेशन, एडवांस फायर कंट्रोल, जिसमें इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, मजल वेलोसिटी रडार और बैलिस्टिक कंप्यूटर लगा हुआ है, यानी कि सभी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से ये लैस है, और इसकी फायरिंग रेंज 40 किलोमीटर को भी एक्सीड आसानी से कर जाती है, और 5 राउंड्स पर मिनट ये फायर करती है। इस हथियार में भारत के 80% इंडिजीनियस कंटेंट का यूज हुआ है, और इसको हमने सभी टेरेन्स में, चाहे वो डेजर्ट का हो या फिर हाई एल्टीट्यूड एरिया हो, उसमें हमने लगाकर इसको रखा हुआ है, और इसको इंडियन आर्मी की शक्ति कमांड के साथ और उसके कंट्रोल नेटवर्क के साथ इंटीग्रेट किया गया है। इंडियन आर्मी ने टोटल 307 ATA-GS की डील को साइन किया है, जिससे कि भारत में मेक इन इंडिया के तहत इस प्रकार के सेल्फ रिलायंट गन्स का डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग हो, और जिससे भारतीय सेना और भी शक्तिशाली हो सके। और अगर आप SSB इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इन SSB इंटरव्यू की बुक्स को पढ़ना ना भूलें। ये बुक्स हर एक डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए मस्ट रीड है, और इनका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर हम इस चार्ट को देखें जिसमें धनुष, K9 वज्रहोवित्जर और ATA-GS का कंपैरिजन किया गया है, तो अगर आप सबसे पहले इनका टाइप देखोगे तो धनुष एक
टोड होवित्जर है, K9 एक सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर है और ATAGS भी एक टोड होवित्जर है। कैलिबर K9 वज्र होवित्जर और ATGS की सेम है, यानी कि 155 mm 52 कैलिबर की है और धनुष जो है 155 mm 45 कैलिबर है। वहीं पर धनुष का रेंज अप टू 42 किलोमीटर, K9 वज्र होवित्जर का रेंज 40 किलोमीटर और ATGS का रेंज ग्रेटर देन 40 किलोमीटर तक जा सकता है। मोबिलिटी की बात करें तो धनुष होवित्जर एक टोड है, यानी कि इसको आप खींच कर ले जाओगे। इसी प्रकार से ATGS को भी हाईली मोबाइल है, इसको टो करके ले जाएंगे। वहीं पर K9 वज्र होवित्जर एक ट्रैक और सेल्फ प्रोपेल्ड गन है। इंडिजीनियस कंटेंट की बात करें तो धनुष हाई इंडिजीनियस कंटेंट के साथ बनाया गया है। K9 में जो आपका 50% प्लस इंडिजीनियस कंटेंट लगा है और ATGS में मोर देन 80%। की फीचर्स की बात करोगे तो धनुष में एडवांस इलेक्ट्रॉनिक AGAPS लगा है, K9 में रैपिड डिप्लॉयमेंट मैकेनाइज्ड ऑपरेशन और ATAGS में ऑल इलेक्ट्रिक ड्राइव ऑटोमेशन एडवांस फायर कंट्रोल को लगाया गया है। अगर हम भारत के अदर नोटेबल आर्टिलरी सिस्टम्स को जानें तो इसमें भारत ने टोटल 135 M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर गन जो है अमेरिका से मंगाई हुई है और हम अब अपने पुराने 130 mm गन्स को अपग्रेड करते जा रहे हैं 155 mm कैलिबर के गन के साथ, जिससे कि भारत को सभी प्रारूप में एडवांटेज मिलता जाए और युद्ध पड़ने की स्थिति में हमारी आर्टिलरी आग उगले और दुश्मन का खात्मा करे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद। अगर आप SSB इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो SSB क्रैक एग्जाम के ऑनलाइन SSB इंटरव्यू कोर्स को ज्वाइन करें और अपनी SSB प्रिपरेशन को और बेहतर बनाएं। इस कोर्स की लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।